हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो आज की हमारी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंसेस और कॉम्प्लेक्सेस जनरेट अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। इट शोज टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ओके, फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, complexes which have unpaired electrons, they are attracted by the external magnetic field called paramagnetic substances, and diamagnetic substances are those substances in which complex have paired electrons instead of unpaired electrons. Okay, they are repelled by external magnetic field called diamagnetic substances. ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका अपना एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसका बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो रेनफोर्स करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स का भी होगा। ठीक है, तो वो एड अप हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा? दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट। The magnetic moment can be calculated from the relation mu equals to root n into n plus 2 Bohr magneton. ठीक है, ये इसकी यूनिट है, where n is number of unpaired electrons. Okay, now moving on to the next slide. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा है, ये एक तरफ हमने आयंस लिखे हैं, स्कैनेडियम +3, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +2 एंड सो ऑन, जिंक तक लिखा हुआ है हमने। ठीक है, इसके ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस हैं। इनमें साइड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी, और उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू लिखी हुई है, और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है, वो बोहर मैग्नेटॉन में है। ठीक है, तो ये साइड वाली जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है, ये है कैलकुलेटेड, और राइट हैंड साइड वाली कौन सी है? ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ 0 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑब्जर्व भी 0 आएगी। ठीक है, फिर कैलकुलेटेड 1.73 मतलब √3 है, तो यहाँ पे 1.75, तो 0.2 का डिफरेंस है। ठीक है, 0.02 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है 2.84। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ऑब्जर्व क्या आ रही है, 2.76। नेक्स्ट है वैनेडियम +2 की क्या है, 3.87 इज़ कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व इज़ 3.86। ओके, इसी तरीके से मैंने ये सारी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, all are non-metals. Okay, and transition elements are metals. These non-metals get trapped in the transition elements. For example, TiC, Fe3H, Mn4n, etc. ठीक है, ये जो रेड वाले जो सर्कल्स हैं ये क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्लू वाले जो सर्कल्स हैं वो क्या हैं, ट्रैप्ड एटम्स इन द इंटरस्टिशियल साइट्स विच आर हाइड्रोजन, विच मे बी हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। ओके, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. Now moving on to the next slide. Next property is catalytic properties of transition elements. First we will start with the what is catalyst, कि catalyst होता क्या है. It enhances the rate of reaction. Okay, rate of reaction को increase करता है. It decreases the activation energy. Means it enhances the rate of reaction by decreasing activation energy. These are some examples of catalyst. Okay, first is iron and molybdenum. It is used in the synthesis of ammonia by Haber's process, where iron is the catalyst and molybdenum is the promoter in the Haber's process. ठीक है, synthesis of ammonia में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो है आयरन और molybdenum. जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं Haber's process. नेक्स्ट इज निकल, which is used in the hydrogenation of alkene or something which have double bond, or okay, it is used in the reduction. Next catalyst is V2O5, which is used in the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in contact process. Okay, for the manufacture of sulfuric acid. Next is MnO2, which is used in the decomposition of H2O2 solution.
Next is copper salts, which is used in the decomposition of bleaching powder. And next is platinum and rhodium, which is used in the Ostwald's process during manufacture of HNO3, that is nitric acid. Now moving on to the next slide. Next property is alloy formation. Okay, first is bronze, which has transition elements copper and tin. Next is brass. Brass have copper and zinc. Next is gunmetal, which has copper, zinc and tin. Next is German silver, which has copper, zinc and nickel. Next is nichrome, which has nickel, chromium and iron. Next are alloys of steel. First one is chromium steel, okay, which has chromium, which is 2 to 4%. Next is nickel steel, which has nickel 3 to 5%. Next is stainless steel, which has chromium and nickel. Next is Invar, which has nickel, alloys of steel. Okay. Next property of D block elements is formation of colored ions. In this, one thing which has to be noted in mind is that the system which is D0 and D10 means if the D electrons are completely filled or completely vacant, then the complex is colorless. Otherwise, the rest complexes which have valence, incomplete valence and penultimate shell are colored compounds. Okay, colored complexes or colored compounds. For example, scandium plus 3, titanium plus 4 are colorless, while titanium plus 3 is purple in color. Vanadium plus 4, that is 3D1, is blue in color. Now moving on to the next slide. Vanadium plus 3, which is 3D2, is green in color. Vanadium plus 2 is violet. Chromium plus 3 is violet. Manganese plus 3 is violet. Chromium plus 2 is blue in color. Manganese plus 2 is pink color, which is half-filled electronic configuration 3D5. Iron plus 3 is yellow. Iron plus 2 is green. Cobalt plus 3 is blue. Cobalt plus 2 is pink. Nickel plus 2 is green. Copper plus 2, that is 3D9, is blue. And zinc plus 2, that is 3D10, which is a colorless complex. Now there's a bonus information which I already told, that is note here transition elements show color, but D0 and D10 configuration, that is D block elements, are colorless. Okay, now the D block elements chapter is completed. Please revise this. I'll see in the next video with the questions. Okay, thank you.